नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार मेरे प्यारे साथी। आज मैं आपके उन छोटे छोटे बच्चों को या उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि जिनको टेंस अर्थात जो काल है, जो समय है, उसको आज तक उनके पहचान में नहीं आया, उनके समझ में नहीं आया कि सर टेंस को कैसे पहचाने कि ये कौन सा टेंस है, इस टेंस का भेद क्या है। तो आज आपको मैं बहुत सरल कंटेंट लेके आया हूं कि जिसको आपको ये समझना है कि टेंस वास्तविकता में कितना आसान, जितना कहो उतना कम। आज उस विधि से आपको एक नए अंदाज में आपको मैं टेंस समझाने जा रहा हूं और इसको आप लोग ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथी। मैं टेंस की जब बात करूं तो आपको एक बात आपको ध्यान देना है, समय। टेंस का मतलब समय। एक ऐसे समय की बात हुई जिसमें हम पूरे समय का अध्ययन करेंगे। समय भी अलग होता है क्या सब? हाँ, बिल्कुल अलग होता है। तो सर कौन कौन से अलग होते? भाई हम सुबह उठते हैं, फिर सुबह के बाद में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मेरे साथ में होता है, फिर वही मेरे साथ में बीत जाता है, तो उसको मैं अलग अध्ययन करता हूं। फिर कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आता बेटा कि कुछ होने वाला होता है। फिर कहने का मतलब क्या है? एक कंडीशन याद कर लो, सुबह, दोपहर, शाम, ये तीन कंडीशन। जब आप दोपहर में पहुंचते हो, मिड यानी किसी एक दिन के मध्य में जब आप पहुंचते हो, जब दोपहर में पहुंचते हो, तो वो सुबह का जो टाइम होता है वो आपका बीता हुआ समय हो जाता है, और जो दोपहर होता है वो आपका प्रेजेंट है। अब आप ध्यान देंगे कि जहां दोपहर में आप खड़े हैं, उसके आगे आपका शाम और पीछे आपका सुबह है। आगे जो शाम है वो फ्यूचर है, और जो सुबह था वो पास्ट हो गया, और ये दोपहर जो तुम्हारा वो प्रेजेंट। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे या मेरे प्यारे साथी लोग, आपको मैं क्या समझा रहा हूं? यानी ये समय की बात है, ये टेंस की बात है। क्या इस समय को तीन भागों में डिवाइड किया गया है? तो बिल्कुल। आइए उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, और उन तीन टेंसों के जो सुबह, दोपहर, शाम की बात जो हो रही है, उन तीनों टेंस के प्रकार को चार भाग में जो डिवाइड किया गया है, वो भी मैं आपको सबसे आसान विधि से समझाने जा रहा हूं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे बता रहा हूं, इतनी सरल और इतना आसान आपको टेंस का प्रकार और टेंस का जो भेद है, इतना आसान आपको पूरे यूट्यूब पे मैं कह रहा हूं नहीं मिलने वाला है। चाहे कोई भी यूट्यूब पे आप छानिए, कोई भी आप चैनल ढूंढिए, तो आप खाली एक काम करिए, पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। 10 से 15 मिनट का मेरा वीडियो होगा, और ये वीडियो मेरा आपके अंग्रेजी के व्याकरण यानी कि व्याकरण में टेस्ट टॉपिक जो हमारा होता है, जो काल का जो हमारा विषय है, उस पर चर्चा करने जा। तो चलता हूं मैं। अब आप लोग बिल्कुल कलम कापी उठा लीजिए, या नहीं उठाते कलम कापी तो अपना माइंड सेट कर लीजिए। मैं पूरे माइंड में तुम्हारा ये पूरा टॉपिक बैठा दूंगा, शेयर कर दूंगा तुम्हारे माइंड में। चलिए चर्चा करते हैं टेंस, और टेंस के कितने लेग हैं चर्चा करूंगा इसके ऊपर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी आपका फर्स्ट लेग है, सेकेंड लेग है, और ये थर्ड लेग है। टेंस को तीन टांगों यानी तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो टेंस है सबको मालूम है भाई, हम तो टेंस बहुत छोटे से पढ़ते हैं, हमारे गुरु जी लोग भी पढ़ाते हैं। पहला जो टेंस है वो आपका है मेरे प्यारे बच्चा लोग, दोस्त लोग, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो टेंस है मेरे प्यारे साथी, वो आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तीसरा मेरे प्यारे जो दोस्त, मेरे साथी लोग जो है, वो है आपका फ्यूचर टेंस। चर्चा मैं थोड़ा सा हिंदी में कर लूं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे साथी होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, मेरे बहुत सारे बड़े दोस्त होंगे, मेरे जैसे मेरे मित्र होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात को आज पक्का 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 मैं बता रहा हूं, इसको समझ लोगे, और आप लोग पूरी की पूरी दिमाग में इसको रख लोगे। भविष्य में कभी आपको टेंस पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। मेरा आज का जो मेरा जो लोगो है वो है कि भाई टेंस की पहचान करना। टेंस का पहचान कैसे किया जाए, तो इतने आसान वीडियो आपको पूरे यूट्यूब के चैनल, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, मैं गारंटी करता हूं।
और सच बता रहा हूं, पूरी वीडियो देख लेना ना, पता चल जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथी। प्रेजेंट को हम सभी लोग जानते हैं, इसको वर्तमान के नाम से जानते हैं, वर्तमान। और पास्ट टेंस को हम सभी लोग जानते हैं दोस्त भूतकाल के नाम से। वर्तमान काल एक भूतकाल हो गया, और एक मेरे साथी हो गया भविष्य काल। भविष्य काल, तीन काल, यानी तीन काल हमारे बीच में है मेरे प्यारे साथी। मैं तीनों काल के ऊपर बता दूं कि वर्तमान को हमने एक स्थान, एक दर्जा दिया है, क्या? हाँ शब्द। वर्तमान को मैंने क्या कहा? हाँ। पास्ट को मैंने क्या कहा? इस वर्ड को आप बोलोगे था। क्या बोलोगे? था। फ्यूचर को क्या बोलोगे? जिस भाई फ्यूचर को बोलोगे गा। क्या बोलोगे? गा। तो पहले बोलो भाई प्रेजेंट को हम क्या बोलेंगे? हाँ। हमें वर्ड से मतलब है, मात्रा से बिल्कुल नहीं मतलब है। हाँ के ऊपर आई का मात्रा है, ओ, हो, आओ, हो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ वर्ड से। और कौन सा वो होना चाहिए? वर्तमान टेंस में हा का संबंध है, यानी जिस वाक्यांत में कोई चीज बोलेंगे और उसके अंत में क्या लिखा हो, हा आ जाए, तो समझ लो क्या है? वर्तमान काल। था का मतलब, यहां पे एक और चीज बता दें आपको, था के बाद में अतिरिक्त भी कोई चीज है, जैसे आ, जैसे ई, और जैसे ए। था के बाद में कुछ एक्सेप्शन लोग हैं जिनको भी जानना जरूरी है, जिसके अंत में क्या हो? आ हो, जिस वाक्य अंत में ई हो, जिस वाक्य अंत में ए हो, तब आपको समझ लेना है कि ये पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस। मेरे प्यारे साथी, जिस वाक्य अंत में क्या हो? गा लगा हो, गा की पहचान हो, आपको याद रखना है, तो समझ लेना कि वो फ्यूचर टेंस। क्या है वो? फ्यूचर टेंस। मेरे पहले प्यारे साथी, हमको ये पहचान करना है कि टेंस के कितने भेद है, तो बोलोगे तीन। पहला टेंस जल्दी से बोलो, प्रेजेंट टेंस। दूसरा टेंस क्या बोलोगे? पास्ट टेंस। तीसरा क्या बोलोगे? फ्यूचर टेंस। क्या बोलोगे? फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस के भेद हो गए। अच्छा, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। वर्तमान का अर्थ क्या होता भाई? जो हमारे बीच में चल रहा हो। जिस काम पे आपकी उपस्थिति हो, यानी जहां कोई काम हो रहा है और जहां आप उपस्थित हैं, उस काम को बोला जा रहा है कि वो वर्तमान काल है, वो आपकी उपस्थिति में चल रहा हो रहा है। तो बोले जा रहे हैं, चल रहे काम को वर्तमान में किससे बोलोगे? हा से। सर एग्जाम्पल समझा दीजिए आप। जैसे मैंने कहा श्याम बाजार जाता है। हमको कुछ नहीं बोलना अभी, हमको इसका सिर्फ टेंस का प्रकार पढ़ा रहा हूं, टेंस को समझा रहा हूं कि टेंस को आप पहले बताओ कि ये कौन सा टेंस है। भेद नहीं, टेंस कौन होता है। तो टेंस का पहचान बोलो, पीछे क्या लिखा है? जल्दी बोलो भाई, पीछे हा लिखा है कि नहीं लिखा है? इस मात्रा से हमारा कोई संबंध नहीं है। इस मात्रा से कोई संबंध नहीं है लिखा है तो हमको हा मानना है। और हा का संबंध किस वक्त टेंस से? प्रेजेंट टेंस। किस टेंस से है? प्रेजेंट टेंस से। अभी ये तो लिख दो हो, तो हो का मतलब वो के मात्रा से कोई संबंध नहीं है। ओ का मात्रा किस पे लगेगा? हा पे लगेगा। कोई मात्रा लगेगा किस पे लगेगा? हा पे लगा हो, तो समझ लेना मेरे प्यारे साथी कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। बात समझ में आ रही होगी कि किसी वाक्य, ये एक प्रकार का वाक्य है और इस वाक्य के अंत में क्या है मेरे प्यारे साथी? हा है। और हा के ऊपर कौन सा मात्रा लिखा? उस मात्रा से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ हा से मतलब है। बोलो अंतिम में हा है कि नहीं? तो हा है तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। मैं पहले आपको टेंस पहचानना बता रहा हूं, अभी इसका भेद नहीं, खाली टेंस पहचानो। टेंस कितने होते? तीन। प्रेजेंट टेंस की पहचान हो गई, जिस वाक्य अंत में हा हो तो वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का भी यही कंडीशन है। जैसे मैंने कहा श्याम बाजार गया, तो बोलो मेरे प्यारे साथी, यहां पे बताओ या का मात्रा, या पे कौन सा मात्रा? अब बोलोगे सर बड़ा का मात्रा।
बिल्कुल। तो बड़ा का मात्रा आया भाई, तो बोलो कौन सा टेंस, तो आप बोलोगे पास्ट टेंस। मीरा बाजार गई, बाजार गई, जल्दी बोलो, पीछे कौन सा मात्रा है, सर बोलोगे बड़ी की मात्रा है। किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा किसी वाक्य के पीछे आ जाएगा, तो बोलो कौन सा टेंस है, वो पास्ट टेंस। चलिए यहीं पे लिखो, वह बाजार गए। अब बोलोगे सर ये किन सर कौन सा मात्रा है, तो आप बोलोगे सर या के ऊपर ये का मात्रा, तो ये का मात्रा यहां पे लग गया, ये का मात्रा यहां पे लग गया, और या का मात्रा हो गया। यहां पे और ले सकते हो, श्याम बाजार गया था, गया था आया ना बाबू, तो बोलो पास्ट टेंस। यहाँ पे बड़ा का मात्रा है ना बाबू, पास्ट टेंस। ई गई, बोलो बड़ी ई आया, पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस। यहाँ पे आपको मैं क्या बता रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि टेंस का पहचान कैसे करोगे। क्या टेंस का पहचान आपके समझ में आ रहा है धीरे धीरे, बोले मेरे साथ। ये किसी वाक्य अंत में था आ जाए, जल्दी बोलो क्या आ जाए, था, फिर क्या आ जाए बड़ा का मात्रा, फिर क्या आ जाए ई का मात्रा, फिर क्या आ जाए ये का मात्रा। तो ऐसे वर्डों को या ऐसे वाक्यों के अंत में आने वाले ऐसे शब्द को पास्ट टेंस कहा जाता है मेरे प्यारे साथी। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल आ गई होगी, मुझे जहां तक आशा है। आई होप कि दिस पॉइंट्स इज लर्न 100% अंडरस्टूड यू। चलिए दोस्त मेरे प्यारे साथी, अब आता है क्या, क्या सच में आपके समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख करके बताइए कि सर बेहतर है, कंटेंट मस्त है, समझ में पूरा आया, ढेर ही आपको समझा दूंगा। चलिए भाई, फ्यूचर टेंस को समझने के कुछ नहीं करना है, बस सीधी सीधी बात, उस वाक्यांश में गा जाए तो समझ लो फ्यूचर टेंस। जैसे श्याम बाजार जाएगा, बोलो भाई के पीछे क्या है, गा है, क्या है, गा है। तो बोलो श्याम बाजार जाएगा, तो बोलो यहां पे गा है कि। और जिस वाक्य अंत में मेरे प्यारे छोटे छोटे गुल्ला और मेरे बड़े बड़े मेरे मित्र, बताओ जिस वाक्य अंत में क्या होगा भाई, गा होगा, तो कौन सा टेंस होगा, तो सर बोलो ना फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस की बात आपको याद रखना। जिस वाक्य अंत में बोलो जल्दी से बेटा क्या हो, हाँ हो, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। बात समझ आ गई। कोई कभी हो बोले, आप रास्ते में जा रहे हो, मेले में जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, विद्यालय में जा रहे हो, विद्यालय के जाते समय रोड पे सड़क पे आप खड़े हो और किसी ने पूछ लेता क्या टेंस आप जानते हो, क्या टेंस की पहचान कर सकते हो, बोल देना हाँ मैंने कीर्ति सर से पढ़ा, मैंने कीर्ति सर से पढ़ा है। टेंस की पहचान और उसके भेद की पहचान अब मैं नहीं भूल सकता हूं, ये मैं गारंटी देता हूं मेरे प्यारे साथी। जिस वाक्य अंत में हाँ होगा वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। जिस वाक्य अंत में क्या होगा, था होगा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जिस वाक्य अंत में बड़ा होगा, देखो यहाँ पे जिसे गया लिखा है, यहाँ पे बड़ा मात्रा है, गई, ई, गए, ए, बोलो ऐसे चार अक्षर जिस वाक्य अंत में आए, चार कौन से, था, आ, ई, ए, तो समझ लो पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। अब उसके बाद में किसी वाक्य में आपको ध्यान देना है, किसी वाक्य के पीछे क्या आ जाए, गा आ जाए, तो वो फ्यूचर टेंस है। मामला यहां फाइनल हो गया। अब आगे को मैं लेके चलता हूं तुमको कि मेरे प्यारे साथी जो टेंस के भेद होते हैं, सर इसका पहचान भी बताओगे क्या, मैं इसी वीडियो में आपको टेंस के प्रकार के बाद में टेंस के भेद की पहचान करने के लिए बताने जा रहा हूं। बने रहिए मेरे प्यारे साथी, बहुत लाजवाब में बताने वाला हूं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं लेके चलता हूं टेंस के भेद, मैं लेके चलता हूं प्रेजेंट टेंस के भेद, यानी किसी टेंस को ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। टेंस के कितने भेद होते बताओ, टेंस के काइंड्स ऑफ टेंस, ये टाइप्स ऑफ टेंस है, ये टाइप्स टेंस। मैं आपको समझाने जा रहा हूं काइंड्स टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस तुम्हारे कितने भाई बताओ जल्दी से, तो 3। लेकिन काइंड्स ऑफ टेंस की बात की जाए तो आप क्या बोलोगे, 3 चौके 12। मैं ऐसे लिख देता हूं, 3 into 4 इजकल टू 12, यानी कि हर एक टेंस के कितने भेद होते हैं, तो बोलोगे 4। इसके भी कितने भेद, 4। इसके भी कितने भेद, 4।
और चारों के नाम मैं आपके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं आपको चारों समझाने जा रहा हूं मेरे प्यारे साथी, और मजेदार समझा दूंगा कि भविष्य में नहीं भूलो। पहला बताओ जल्दी से क्या होता? पहला भेद होता इंडिफिनिट। इंडिफिनिट। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। क्या दिख रहा है? आप सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक। परफेक्ट। और चौथा जो आपका है वो क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पे मैंने चारों भेद लिख दिया। चारों भेद, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों लिख दिया। चारों का नाम मैं जिस प्रकार यहां पे मैंने पर्जन को बताया था, हाँ, तो मेरे प्यारे साथी याद रखना, इंडिपेंडेंट को बोलते हैं ता। क्या बोलते हैं? ता। प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? हाँ। तो मैं बोलूं आपसे इंडिफिनिट की हिंदी क्या होती है, तो बोलोगे सत्ता। तो मैं आपसे पूछू ना, कॉन्टिन्यूअस का भी तो कोई बात होता होगा ना भाई, तो बोल देना रहा। कॉन्टिन्यूअस को क्या बोलोगे? रहा। ठीक। परफेक्ट को क्या बोलोगे? सर चुका बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा? चुका बोल दूंगा। और चुका नहीं बोल दिया तो एक और बात याद कर लो, इसमें कुछ बात आती है, याद रखना बेटा। आ ई ए जो आएगा आपको मिलेगा, वो भी इसी में मिलेगा। चुका। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? खाली चुका लिख दो उसमें, बस क्या लिख दो? चुका। तीसरा लिख दोगे परफेक्ट का मतलब क्या होता है सर? तो परफेक्ट में बेटा याद रखना कि रहा प्लस समय। रहा प्लस, बोलना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? परफेक्ट का हिंदी क्या है? जल्दी बोलो। रहा प्लस समय। रहा लिखा होगा लेकिन उसके साथ में समय दिया होगा। आगे मैं चर्चा करूंगा। और इससे आसान मैंने कह दिया, पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल गया ना पहचान करने के लिए टेंस। तो बताना, पूरी चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे चैलेंज के साथ, इतना आसान आपको टेंस की पहचान करने का नियम पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल सकता। ये पसीना जो देख रहे हो ना, ये पसीना दिन रात मेहनत का है। इसको मेहनत करके एक एक कंटेंट, एक एक ट्रिक हम सभी लोग मेहनत करके लेके आते हैं कि कितना इजी वे में आपको समझा दे, ताकि बच्चे को कभी समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये वो पसीना निकल रहा है। और इस पसीना के लिए मेरे प्यारे साथी, लाइक, सब्सक्राइब और उसके बाद में शेयर करना आप लोग बिल्कुल ना भूले। लाजवाब आप लोग काम करिए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो मेरी बात आपके समझ में आ रही है मेरे प्यारे साथी, कि मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, हाँ होता है, पास्ट का मतलब था, ये हो गया, आपको पूरे बता दिया मैंने। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर क्या होता है? बिल्कुल सही बात। आपसे कोई बोल देता कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता, तो बोल देना रहा। हाँ बिल्कुल सही है, कंटिन्यूअस है तो रहा आपको जरूर मिलेगा। कभी आपसे कोई कहे सर परफेक्ट में चुका लगेगा, श्योर है भाई, जो काम पूर्ण होना उसे चुका ही तो बोलोगे। सर मैं खा चुका हूं, काम को पूरा हो गया। सर मैं पढ़ चुका हूं, को पूरा हो गया। चलता हूं आगे। जहां आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस मिले उसमें समय के साथ, राह के साथ समय दिया होगा। मैं चलता हूं आपके बीच में समझाने के लिए, एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे समझो। ये थोड़ा सा मैं इधर निकाल दे रहा हूं, यहां पे मैंने दे रहा हूं। चलिए एक शब्द पे मैं सारा चर्चा करूंगा। मैंने कहा श्याम, बोलो बोलो, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ देखो बिल्कुल, यहाँ देखो। नजर नहीं हटा, और सच बता रहे हो, नजर नहीं हटा तो ये पूरा का पूरा दिमाग में मैंने तुम्हारे सताया। सच बता रहा हूं, ये दिमाग में तुम्हारे बैठ जाएगा। जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? जल्दी बोलो, क्या लिखा है? बोलो बोलो, क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ लिखा है। और हाँ किस टेंस को कहा गया? जल्दी बोलो। हाँ बोलो सर, प्रेजेंट टेंस को कहा गया। किसको कहा गया? प्रेजेंट टेंस को। हाँ के आगे थोड़ा सा सुटक के आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चे? क्या लिखा है? बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है?
ता लिखा है, और ता को बोलो जल्दी से, कौन सा दर्जा मैंने दिया है, जल्दी बोलो। इंडेफिनिट। क्या कहा है? हा से प्रेजेंट, हा से प्रेजेंट, उसके आगे थोड़ा सा आ जाओ तो आपको मिल जाएगा ता। और ता से क्या होता है लड़के, बोलो इंडेफिनिट। तो बोलो, अभी तुमसे कोई पूछे कि बोलो बेटा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कोई तुमसे पूछे कि बताओ राम बाजार जाता है, तो ता है, हा से बोलो प्रेजेंट, और हा से थोड़ा थोड़ा सा आगे आए तो हा से थोड़ा सा पहले वाला फिर क्या ता है, और ता को गुरुजी क्या बोले, इंडेफिनिट। बोलो कौन सा टेंस है, बोलो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ आ रही नहीं आ रही? चलो यहीं पे एक और सर्च करते हैं, यहां पे मैं इसको मिटा दूं। बात समझ में आ गई ना बेटा? कुछ भी हो बोलो बेटा, हा से प्रेजेंट होता है, ता से इंडेफिनिट होता है। कोई व्यक्ति तुमसे बोले श्याम आम खाता है, तो हा का हो गया प्रेजेंट, पहले मैंने बता दिया है, हा से प्रेजेंट, और ता से इंडेफिनिट। तो बोलो कौन सा टेंस हो गया, तो पहले टेंस बोलो प्रेजेंट, फिर उसका भेद बोलो इंडेफिनिट, तो बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी वे में आपको पढ़ा रहा हूं। दिस टीज आर वेरी इजी, बट यू आर 100% कंसंट्रेट एंड पुट अप पेन एंड नोटबुक। उठाओ ना कापी किताब अपना और आराम से बैठ जाओ। और सच बता रहा हूं, टेंस आपको पहचानने में मैंने चैलेंज कर दिया बेटा, ऐसा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए यार पढ़ लो इस क्लास को। टेंस का गलती, टेंस की कंफ्यूजिंग इस वीडियो के बाद में तुमको कभी नहीं होगा, ये मैं चैलेंज करता हूं। ओहो, तो मैं नंबर ऊपर लिख देता हूं, मेरे मोबाइल पे आप कॉल करके बात कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। 90 26 32 40 16, ये मेरा नंबर है कीर्ति सर का। और एक ही क्वेश्चन नहीं, हर क्वेश्चन आप पूछ सकते हो इस मोबाइल पे कॉल करके। चलता हूं आगे। श्याम बाजार जाता है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं लेके चल रहा हूं यार थोड़ा सा आपको अलग समझाने के लिए। श्याम बाजार जा रहा है, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। हाँ है ना बाबू, हाँ है कि नहीं है, जल्दी बोल। यस सर, ठीक है। तो हाँ से बोलो, हमने क्या बोला तुमको सिखाया बेटा, प्रेजेंट। क्या सिखाया बेटे, प्रेजेंट। थोड़ा से सुटुक क्या जा, हाँ से सुटुक क्या, तो क्या मिला तुमको, रहा। क्या मिला, बोलो क्या मिला, रहा। और रहा बेटा किसकी अंग्रेजी है, तो बोलोगे सर जी कंटिन्यूअस की हिंदी है। तो लिख दो ना यार, ये है आपका कौन सा टेंस, तो आप बोलोगे सर ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हा से बन गया प्रेजेंट और रहा से बन गया कंटिन्यूअस, तो बोलो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मेरी बात समझ आ रही है बेटा, मेरी बात समझ आ रही होगी। दूसरी बात यही पे लेके चलता हूं, राम बाजार जा चुका है। बात समझ आ रही होगी, आ रही होगी ना बेटा? तो हाँ की अंग्रेजी जल्दी बोल दो, क्या होता है, प्रेजेंट। हाँ की अंग्रेजी प्रेजेंट, और चुका की अंग्रेजी क्या होती है, परफेक्ट। क्या होती है, परफेक्ट। लगा दो मेरे लाल, बोलो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट बना कि नहीं, बना कि नहीं बना, बताइए जल्दी से। बिल्कुल बना सर। तो अब उसके आगे चलता हूं, उसके आगे चलता हूं, बात समझ में आ रही होगी। ये याद कर लो इंडेफिनिट माने, ताकि ता माने क्या होता है, किसी वाक्य के अंत में ता आ जाए, बोलो बेटा किसी वाक्य के अंत में ता आ जाए तो बोलो क्या बोलोगे, इंडेफिनिट बोलोगे। किसी वाक्य में रहा आ जाए तो क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस बोलोगे। किसी वाक्य के अंत में चुका आ जाए, कि चुका आ जाए बेटा, चुका के बाद में हाँ आ जाएगा तो क्या बोलोगे, हाँ का मतलब प्रेजेंट, चुका का मतलब परफेक्ट, तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। बस समझ आए? किसी के अंत में रहा आ गया और रहा के बाद में हा आ गया, तो हा का अंग्रेजी प्रेजेंट और रहा का अंग्रेजी कंटिन्यूअस, तो बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही था, जल्दी से बोलो। मजेदार की बात होगी यार, सच बता रहा हूं ना, वीडियो गजब का वायरल होना चाहिए। ऐसा सच में पूरे यूट्यूब पे तुमको टेंस का पहचान करवाने वाला कोई वीडियो अभी तक चैनल पे नहीं है, किसी भी चैनल पे नहीं है। सर्च मार लो, कीर्ति एसएससी चैनल आपके भविष्य के लिए बहुत ही बेस्ट कारगर होने वाला है, ये जान लीजिए। बस आपका मदद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। जबरदस्त आप लोग इस बात को फैलाओ बेटा, गजब का कोई आ गया समझाने वाला, पढ़ाने वाला तुमको। चलता हूं यहां पे लेकर के और समझा देता हूं। श्याम बाजार, श्याम किसी दिन बाजार जाएगा बेटा, तो जल्दी से बोलो श्याम किस दिन जाएगा, सोमवार को। श्याम सोमवार को, श्याम सोमवार से बाजार जा रहा
है। मेरे प्यारे बच्चों, बात तो तुम्हारे समझ आ गई होगी। हा का मतलब दिमाग में एक ही बात तो भूलना, पीछे क्या लिखा, हा लिखा है सर, तो प्रेजेंट टेंस से सीधी सीधी बात तो लिख प्रेजेंट, प्रेजेंट लिख गया लो। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, रहा, तो रहा का मतलब क्या होता है, बोलो सही से, कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें कहीं समय दिया है? यस, समय है। जो सोमवार है बेटा वो क्या है, वो वो बताओ जल्दी से बेटा कि बाजार किस दिन जा रहा है? सोमवार। सोमवार समय है कि नहीं है? सर हाँ बिल्कुल है समय। सोमवार, मंगलवार किसी सप्ताह का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, किसी वर्ष का नाम हो, घंटे का समय दिया हो, उसमें मिनट का समय दिया हो बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझ लो समय है, क्या है? और उस समय के साथ में आपका रहा दिया हो तो मेरे प्यारे समझ लो बबुआ, उसको बोलेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे? परफेक्ट इसलिए बेटा क्योंकि इसमें जो जाने की बात हो रही है वो बिल्कुल निश्चित है कि सोमवार को जाएगा। कब जा रहा है? सोमवार से जा रहा है। कब से जा रहा है बेटा? तो सोमवार से जा रहा है, इस बात को समझ लेना है। तो सोमवार जो होता है ये डिफिनिट टाइम है, निश्चित समय है, और जहां निश्चित कोई कार्य निश्चित हो, निश्चित समय में पूर्ण हो, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। जो काम निश्चित समय में चल रहा हो, निश्चितता की बात हो, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलो, है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटीन्यूअस, ये बात बिल्कुल फाइनल हो गया। लेकिन परफेक्ट कैसे मालूम चलेगा? परफेक्ट कैसे होगा? कंटीन्यूअस का परफेक्ट जब होगा जब उसमें समय निर्धारित होगा। क्या होगा? समय। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं और इसको आप बताइए फटाफट कि बताओ ये कौन से टेंस का भेद है, जल्दी बोलोगे। मोहन विद्यालय गया। मोहन विद्यालय गया। आपको बताना है, जल्दी से बोलो ये कौन सा टेंस है। तो एक बात और मैं लिख दे रहा हूं बेटा, याद रखना, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के अंत में और एक चीज लिख दे बेटा, ता, ये प्रेजेंट की बात है, लेकिन यदि कहीं आ गया, क्या आ गया? ता के बाद में आ गया या खाली आ गया तो ये पास्ट है, सिंपल पास्ट। क्या है? सिंपल पास्ट। तो मोहन विद्यालय गया, तो जल्दी से बोलो क्या है? सिंपल पास्ट। और इसी सिंपल पास्ट को यहां पे हम बोल सकते हैं कि खाली यही किसी के अंत में आ जाए तो इसको हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट। क्या बोलते हैं? पास्ट इंडिफिनिट कब बोलोगे? जैसे मैंने कहा उसने वो क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट खेला, उसने हॉकी खेला, अब यहां पे आप देखिए क्या है, बड़ा का मानता है, वो दिल्ली गई, वो दिल्ली गई, ये आ गया। बोलो जल्दी से कौन सा टेंस है? कब टेंस पूछे तो तुमको याद रखना, हमने बोल दिया जिस वाक्य के अंत में हा हो, जिस वाक्य के अंत में आ हो, जिस वाक्य के अंत में ई हो, जिस वाक्य के अंत में ए हो, तो ये पास्ट टेंस तो है ही है, लेकिन इसके साथ में इसका एक दर्जा और दे रहे हैं, ये है पास्ट इंडिफिनिट। क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। लेकिन कहीं इन्हीं के पीछे था लग गया, इनके पीछे था लग गया, गई थी, तब वो परफेक्ट हो जाए। कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट। मेरे प्यारे साथी, अब मैं आपको जो ये टेंस का पहचान करके बताया हूं, इसको आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए कैसा आपका क्लास लगा। मेरे प्यारे साथी, आज ये टेंस का पहचान करने का जो मैंने नियम दिया है, किसी बच्चे को कोई डाउट होता है, किसी भी हमारे साथी को डाउट होता है, तो आप लोग 90 26 32 40 16 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरे प्यारे साथी, आप लोग मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और आगे इसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास पे फिर मिलेंगे। जय हो, जय हिंद, जय।